हाय ऑल, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश है, मस्त बढ़िया हैं। तो आज है 27 अक्टूबर और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 9:30 बज रहे हैं। एंड मैं नहा के तैयार हो गया हूँ क्योंकि मेरे को जाना है सामने वाले गांव में, हिटोली में। कल का व्लॉग अगर आपने देख लिया है तो कल मैं जहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत सामान देने गया था उसी गांव में जाना है, क्योंकि वहाँ भागवत हो रही है। मेरे जो जीजा जी हैं उनके मामा जी हैं वो एक्सपायर हो गए थे, तो उनके लिए भागवत करा रहे हैं उनकी फैमिली। तो आज लास्ट है, तो जाना है। 1-2 दिन पहले भी जाना था, लेकिन मैं थोड़ा जब से आया हूँ काम में थोड़ा सा बिजी हो रखा था, यहाँ वहाँ थोड़े से एक आध काम थे जो कि ख़त्म करने थे, तो उसकी वजह से अभी मुझे स्क्रीन पे क्या रिकॉर्ड हो रहा है मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। बिल्कुल मेरे सामने बिल्कुल सनलाइट ऐसे आ रही है मतलब चेहरे पे, ठीक है। एक बार आपको दिखाता हूँ। तो बहुत तेज़ धूप आ रही है, अगर आपको दिख रहा हो तो। सामने वो हमारा हॉस्पिटल है और आई थिंक जिया जी आ गए हैं। मैंने जिया जी को फ़ोन किया था कि आप मेरे को लेने आ जाओ। जिया जी भी अपने गाँव से आ रहे थे, तो जिया जी की गाड़ी है क्या? नहीं, तो जिया जी बेसिकली अभी लेने आ रहे हैं मुझे। तो सामने वो हॉस्पिटल है, ये रिखणी खाल ब्लॉक है जहाँ हम रहते हैं। एंड आप पूरा देखो, बहुत प्यारा व्यू है, बहुत बढ़िया। तो इस जगह को बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पे मेरे ताऊ जी का होटल है। एंड ये भाई कल भाभी औरों को छोड़ने गए थे कोटद्वार, तो सुबह आ गए थे 8 बजे। और यहाँ पे भाई अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। कहाँ गए? शायद इधर गए होंगे। तो एक बार आप व्यू फिर से देखो, बहुत प्यारा व्यू है ये, बहुत बढ़िया, नाइस। तो यहाँ आजकल मौसम मतलब बहुत अच्छा हो रखा है। सुबह के टाइम पे बहुत ठंड हो रही होती है, शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड है, और दिन में ऐसे धूप है। जैसे अभी भी हवा चल रही है तो थोड़ी थोड़ी मतलब ठंड महसूस हो रही है, बट आप देख सकते हो मैंने जैसे एक शर्ट पहनी हुई है। एंड मतलब दिन में गर्मी हो जाती है तो इट्स फाइन। तो ऐसा है, मतलब मौसम बहुत प्यारा है। मैं जब भी आता हूँ उत्तराखंड का मौसम, आप किसी भी सीज़न कभी भी आओ, यू विल लव इट, यू विल इन्जॉय इट। इट्स अ वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस व्हेन एवर यू कम हेयर। मेरे पापा के जाने के बाद मतलब मेरे ताऊ जी ने कभी ऐसा हमें फील नहीं होने दिया, कि हमारे ऊपर ऐसे किसी बड़े का हाथ नहीं है अब। तो मेरे ताऊ जी, मेरे भाई दोनों ने मतलब बहुत अच्छे से सपोर्टिव रहे हैं हमेशा, हर चीज़ में। एंड कल मैं ताऊ जी को दिखा रहा था कि अब मैं मतलब इस कंपनी में काम करता हूँ, ये वो है। तो जैसे मैं व्लॉग्स बनाता हूँ तो मैं वो दिखा रहा था, तो मेरे ताऊ जी बड़े खुश हुए कि बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, आगे करते रहो। और मेरा भाई सुबह 8 बजे आ गया था। कल भाई कोटद्वार गए थे भाभी औरों को छोड़ने के लिए। एंड सुबह जो है 5:30 बजे निकले वहाँ से, और 2.5 घंटे में डॉट भाई यहाँ पे आ गया। और फिर अब अपने काम पे लग गए। पंचुअलिटी, डिसिप्लिन बहुत बढ़िया है मेरे भाई के अंदर। हमारे पूरे गांव में मतलब इस नई जनरेशन की मैं बात करूँ तो मतलब हर हर भाई मतलब ये चीज़ मानता है कि सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे ज़्यादा सहनशीलता या समझदारी मतलब जो है हमारे भाई में है। डिसिप्लिन हर चीज़ में, ये मतलब टाइम के बहुत पंचुअल है, बहुत ज़्यादा। तो हर काम मतलब बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत बढ़िया से करते हैं। तो अभी दिया जी आ गए, देखो वहाँ से। हाँ तो चलो कमताल जैसा थे। तो वो भी ये सामान भी मत हाँ, ऐसे ऐसे हो माँ उताल जा रही। अभी तो ये हम चिपण तब उताल जा। तो हमने गाड़ी यहाँ पे लगा दी है और हम जा रहे हैं पैदल, मैं और जिया जी। और वो रहा सामने हमारा गांव। तो ये जिया जी बता रहे हैं कि कोई पान को खाते होंगे यार। हम्म, बताओ वो पान नहीं लाओ जान गर्मी में पानी नहीं, और यहाँ पे पानी कुछ डालों पड़ लिए किस पर ना। हम्म,
ये नीलाओ पियो। यहाँ का देखो पानी जो होता है ना, मीठा होता है, खारा नहीं होता पहाड़ों में। तो ये देखो, ये आप पाइप देख रहे हो, लोहे का है, और ये सालों साल से ऐसे ही चल रहे हैं ये पाइप। तो यहाँ पे देखो, इस पर डार्ट लगाया हुआ था, वो निकल गया। जैसे बता रहे हो, नीचे पानी जा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे पानी खुला हुआ था। तो अब ये लगा दिया तो ठीक है। अच्छा, तो ये जो फिटिंग्स है, ये आप देख रहे हो, सालों सालों की, मतलब 20-25 साल हो गए होंगे आराम से इन फिटिंग्स को, या उससे भी ज़्यादा। बहुत पहले की फिटिंग्स है। तो यहाँ तक तो मैं कल आ गया था। अब यहाँ से हम नीचे जाएंगे, और बहुत नीचे है जहाँ वो कर रखा है अरेंजमेंट वगैरह। ये देखो, कल यहाँ तक तो आ गए थे, अब यहाँ से नीचे जाएंगे। ये देखो, ये उसके हुआ है बंगलू, भांग, उसका पेड़ है ये देखो। लोगों ने कैरी कर रखी है, और जाली लगाई हुई है ताकि बंदर अंदर जो है वो अंदर ना जा सके। क्या चाहिए उमर अच्छी थी? आलू चाहिए? अच्छा, आलू की कैरी है। हमारा घर भी ऐसे ही है, मतलब घर है, उसके आसपास पूरा खेत है। अभी जाऊंगा अपने घर की तरफ, तब दिखाऊंगा आप सबको। ये देखो, ये वापस बंगलू, भांग जिसको बोलते हैं, ये आम का पेड़। गांव के घर अब लगभग ऐसे ही हैं, सब खाली खाली, मतलब बंद बंद, क्योंकि सब वही शहर जा चुके हैं लोग। ये सूरजमुखी का फूल है देखो, सनफ्लावर बोलते हैं ना इसको, सूरजमुखी का फूल। यहाँ पे आई थिंक बहुत सारे। वापस आम का पेड़, ये मिर्चियाँ हैं गांव की देखो। और अभी हम नीचे जाना है, हमको बिल्कुल नीचे। चलो चलो। तो वहाँ से हम आए हैं अभी, और ये देखो, ये आपको सामने जो गांव दिख रहा है, इसका नाम है पिपलासारी। यहाँ मेरे तीमल में ताऊजी का गांव है, एक मेरे और ताऊजी थे, उनका गांव है। और बचपन में मैं और मम्मी जाया करते थे वहाँ, पर हम तब रोड वगैरह हुआ नहीं करती थी, तो वो हमारा गांव है, वहाँ से हम नीचे नीचे और वहाँ जाया करते थे, फिर उसी रास्ते से आना होता था। और ये है हिटोली गांव। तो देखो भाई, रोड देखो, रास्ते देखो, पहले बहुत पुराने रास्ते हैं ये। हल्का सा भी आप फिसले और आप गए नीचे। अभी यहाँ से होते हुए हमको वहाँ जाना है, देखो नीचे। मैं बीच बीच में एक्चुअली थोड़ा थोड़ा ब्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि रास्ता जो है वो बहुत ध्यान से चलने वाला है। और यहाँ तो ऐसा है कि अगर गलती से आपको चोट वूट लगी, तो हॉस्पिटल में भी इतनी वो सुविधा नहीं है कि वो आपको सही से इलाज कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से भैया, वो कहते हैं ना, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, वही वाली चीज़ है। ये दो केले के पत्ते, केले के पेड़ सॉरी, बहुत होते हैं। जब हम यहाँ पे आ गए वहाँ से, ये पानी की चूड़ी नहीं पकड़ लो तू, ये खराब हो गया है। लगा दो, पर पानी बांध दो। पानी लीक हो रहा है यहाँ पे, पकड़ नहीं रही है चूड़ी। जाते हुए तो ठीक है, अभी तो आते हुए पता चलेगा। और ये जो मैं आपको पूरा रास्ता दिखा रहा हूँ ना,
अभी जो मेरे जिया जी हैं वो थोड़ी देर पहले पूरे नीचे जाके डीजे होता है ना, डीजे के जो स्पीकर होते हैं बड़े बड़े, वो लाए ऊपर सड़क तक। भाई साहब मुझे बोलते मैं तो बीच में उड़ जाऊँ बीच में गिर जाऊँ। पर चलो भाई साहब गिरते गिरते बचे। ये पहले पूरी घास इस रास्ते को बांधे हुई थी, अब काटा ही रास्ता बनाया नीचे जाने के लिए। तो अभी हम पहुंच गए, यहाँ पे हो रहा है भागवत, अभी हवन चल रहा है। और यहाँ से जो भैया हो रहे हैं वो वापस सामान उमान वापस ऊपर रखने के लिए गए हुए हैं। वो देखो जा रहा है, अगर दिख रहा है तो, जनरेटर वगैरह लाइट वगैरह के लिए। वो देखो अब वो सामान जाएगा सीधा ऊपर वहाँ रोड पे। बहुत मेहनत है भाई। वो गुठेरता है, वो क्वाटा है, उधर सामने देवीखाल, ऊपर मेंदिड़ी, वो सामने पावर हाउस है। और ये पेड़ों के बीच में जो हल्का सा दिख रहा है वो है बॉन्ड है जहाँ हम रहते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर। विष्णु उराराटमस विष्णु शनपत्र सौ विष्णु शिवरसी विष्णु गुरुभो शिवाय समस्वा विष्णवे नमः स्वाहा। ओम नमः शंभवाय च मयूहाय नमः शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय ओम नमः स्वाहा। ओम नमः ततः कश्यपुत्रो अग्निस्थापनं संपूजेत श्वेत मंत्राय नमः स्वाहा। वैराग्याय नमः स्वाहा। ऐश्वर्याय नमः स्वाहा। धर्माय नमः स्वाहा। अज्ञानाय नमः स्वाहा। उज्जयाय नमः स्वाहा। अनेकदाय नमः स्वाहा। राजपाटे प्रताप नाथ सग्रह पयामि
तो यहाँ पे हो गया भाई सब अच्छे से। अब बस हम जा रहे हैं ऊपर रोड पे। ये देखो वहाँ जाना हमने ऊपर। अब है सीधा चढ़ाई है। अब थोड़ा सांस फूलेगी। चलो गाड़ी के लिए बता दो। हाँ हाँ बस ठीक है। आराम चलो आराम से गाड़ी क्या कहाँ से बोर्डवार से 10 बजे। खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। इधर देखो थक गए लोग। बिल्कुल सीधी खड़ाई है, सीधी चढ़ाई है, चलना है एक कदम एक समय पे बस। अभी यहाँ पे पहुँचे और रोड जो है वो ऊपर है। देखो देखो अगर दिख रहा हो तो सीधा वहाँ ऊपर जाना है। हो जाएगा धीरे धीरे। आधे रास्ते तक तो आ ही गए। मौसम बढ़िया हो रहा है, ठंडा ठंडा। वहाँ से अभी बादल मस्त हो रहे हैं, आसमान मस्त हो रहा है। चलो आने वाला है। आई थिंक अब ज़्यादा चढ़ाई में नहीं थी तो पहुँचने वाले। छुट्टी पर आ रहा हूँ।
पसीना हो गया। मैं ले जाऊँ यहाँ से? क्या बताऊँ, कितना ज़्यादा भारी है? में थोड़ा सा यहाँ पे भी मिर्चियाँ लगा रखी हैं। हाँ बस पहुँच ही गए। वो रहा वहाँ ऊपर है रोड। ये आलू की कैरी लगी हुई है। सुबह जब आए थे यहाँ पे भी मिर्चियाँ देखो, पूरा मिर्ची का खेत है। ये वही बंगलू। तो परसों वाली रोड पे आ गए हैं जहाँ पे मैं परसों वो सामान वामान देने आया था। यहाँ से देखो नीचे है पूरा। बस अब पहुँचने वाला है। जिया जी कट्टा ला रहे हैं। पूछा मैंने जिया जी मैं ले आता हूँ, बट जिया जी की बात भी सही है। बात तो क्या सही है, बट खड़ी चढ़ाई यार। बस बस पहुँच गए। देखो मोरी रोड पहुँच गए बस। हेलो हेलो। अरे वो तुम्हारे गांव का एक करण है ना? हाँ उनसे आता है। अच्छा चलो ठीक। ठीक है भाई, तो पहुंच गए ऊपर रोड पे। अब बेटा तेरे खैर नहीं अब तू अब लान तू घोड़ी मेरे सामने से तूने मेरे कहने नहीं माना एक चक्कर मेरे कॉल दिया एक चक्कर को बता मलाई मलाई खानी है, मलाई मलाई। घोड़े बम कम से मेरे तो हम रोड पे आ गए थे, बस गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। एक बार आपको दिखा देता हूँ। वो देखो ऊपर रोड पे आ गए थे, पूरी गाड़ी सब जा रहे हैं। तो ओवरऑल मतलब बहुत बढ़िया था, अच्छे तरीके से मतलब उन्होंने इंतज़ाम वगैरह बहुत अच्छा किया था। और ये मतलब फीलिंग है जो म्यूचुअल है थोड़ी, क्योंकि मतलब उनको भी यही फील हो रहा होगा ना कि उनके फादर क्योंकि यहीं से थे, इसी मिट्टी से थे, यहीं जन्मे, एंड फिर जो भागवत वगैरह हुई वो यहीं हो गई, तो बहुत बढ़िया हो गया। तो ये जो फीलिंग है मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा हमारा भी है फ्यूचर में ऐसा प्लान। देखते हैं कि वो कब होगा। बस वही है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस व्लॉग को क्लोज़ करता हूँ। आप सब खुश रहें, बढ़िया रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। चलिए बाय बाय।